जिंदगी में सस्पेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। Oh my God! और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की टॉप 5 सस्पेंसफुल फिल्में। जी हाँ, हमारी इस लिस्ट में है अंधाधुन, तलाश, कहानी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, बदलापुर, जिनका सस्पेंस आपको भारी मात्रा में पागल कर देगा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अगर आपने ये फिल्में अब तक नहीं देखी है तो अब आपको होने वाली है क्रेविंग। मगर वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमें इंस्टा टेलीग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, थोड़ा बहुत स्पॉइलर इस वीडियो में मिलेगा, मगर उससे मूवी देखने की इच्छा शक्ति जो है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे 2012 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म तलाश। बहुत सारे झूठ सामने आते हैं। जी हाँ, इसे रीमा काकती ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंपॉर्टेंट रोल में है। फिल्म में आमिर खान ने सुरजन सिंह शेखावत नाम के पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि मुंबई शहर की सुनसान सड़कों पर रात होते ही अपनी बाइक से चोर उचक्कों की तलाश में निकलता है। एक दिन सुपरस्टार अरमान कपूर की कार समुद्र में मिलती है और डेड बॉडी भी मिलती है। थोड़ा छानबीन से पता लगता है कि एक हादसा हुआ है, लेकिन इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत को पता चलता है कि इस हादसे का कनेक्शन एक ब्लैकमेलिंग केस है और तैमूर यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मुलाकात होती है, जो कि एक कॉल गर्ल रोजी, बोले तो करीना कपूर का दलाल है। शेखावत को पता चलता है कि रोजी इस उलझे हुए केस की एक टूटी हुई डोर है। एट द सेम टाइम शेखावत अपने बेटे की डेथ से परेशान भी है और अपनी वाइफ की मेंटल हालत को लेकर भी टेंशन में रहता है। इंसोम्निया से घिरा हुआ शेखावत मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी की तलाश में घूमता फिरता है और उसकी पत्नी रोशनी यानी कि रानी मुखर्जी को एक लेडी बताती है कि तुम्हारा डेड बेटा करण की स्पिरिट तुमसे बात करना चाहती है, और शेखावत को इन सब बातों पर कोई भी भरोसा नहीं होता। फिल्म में शेखावत के सारे सवालों के जवाब देती है रोजी, और आखिरी में पता चलता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंट टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिटरली ये बात जब प्रेजेंट की जाती है एकदम दिमाग का चकरा हो जाता है। मेरा मतलब था कचरा हो जाता है। फिल्म की शुरुआत में आपको लगेगा कि ये काफी ज्यादा सिंपल है, मगर ये बहुत ही उलझा देगी आपको। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। अगली मूवी है 2018 में रिलीज हुई अंधाधुन। I loved it. अब इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो ये है 8.3, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। इन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है, कमाई की है 95 करोड़ रुपए की, और हाँ, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवी है चाइना के अंदर। स्टार्टिंग सीन कुछ ऐसा रखा है डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने कि टेंशन होने लग जाए। एक बंद गोभी के खेत में खरगोश दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान का निशाना बार बार चूक रहा है, फिर जोर से बंदूक की आवाज आती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अंधाधुन ऐसे कई सरप्राइजेस से भरी पड़ी है। आकाश यानी आयुष्मान खुराना एक ब्लाइंड मैन का किरदार निभा रहे हैं, जो पियानो बजाते हैं और वो एक परफेक्ट धुन की तलाश कर रहे हैं। उसके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट बिल्ली जो उसकी इकलौती साथी है और उसकी म्यूजिक पार्टनर भी। फिर एक दिन आकाश एक एक्सीडेंट के जरिए टकराता है सोफी यानी राधिका आप्टे से, और फिर ट्रैफिक रूल्स को लेकर मूवी में ज्ञान भी दिया जाता है और थोड़ा बहुत रोमांस भी। दूसरी तरफ प्रमोद सिन्हा यानी कि पम्मी, जो कि गुजरे जमाने के बॉलीवुड स्टार हैं, वे अपने कमरे में उनकी फिल्मों के पुराने पोस्टर्स लगा कर रखते हैं। इसके अलावा वे यूट्यूब पर अपनी फिल्मों के वीडियोस और उन पर मिले तारीफों वाले कमेंट्स भी देखते रहते हैं। दूसरी तरफ इनकी बीवी सिमी यानी कि तब्बू, जो उनसे काफी छोटी है और उनकी कुछ ख्वाहिशें भी हैं। स्टोरी में आकाश जो है वो खुद कमरे में बैठकर पियानो बजा रहा है और इसी कमरे पर पड़ी है एक डेड बॉडी। तो क्या आकाश को ये सब कुछ दिखाई देता है? यही सोच रहे होंगे ना आप। देखिए, आकाश सब कुछ देख सकता है, और यही नहीं, मूवी में उथल पुथल शुरू हो जाती है और फिल्म के आखिरी सीन में आप हीरो और विलन का फर्क समझने में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाने वाले हो। अगली मूवी है 2012 में आई कहानी। My husband is missing. आपका नाम? विद्या बागची। जी हाँ, जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पर। 104 करोड़ की कमाई की थी एंड IMDb रेटिंग है 8.1। फिल्म कहानी भी देखने लायक है, क्योंकि कहानी एक थ्रिलर है, लेकिन बॉलीवुड की तमाम थ्रिलर मूवीज से बिल्कुल हटकर। यहाँ न कार की चेंजिंग सीक्वेंस है, न काला चश्मा और लेदर जैकेट्स पहने लोग, न खूबसूरत हसीनाएं हैं और न ही गन हाथ में लिए उनके इर्द गिर्द नाचते स्टार्स। कहानी हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि प्रेग्नेंट है। उसके साथ एक एवरेज पुलिस ऑफिसर है और सिटी ऑफ जॉय कोलकाता शहर भी इस फिल्म में एक तरह से रोल प्ले कर रहा है। कोलकाता की गलियों में खूब कैमरे घुमाए गए हैं। सकरी गलियां, शानदार मेट्रो, पीले रंग की टैक्सियां, अस्त व्यस्त ट्रैफिक और दुर्गा पूजा के लिए सजा हुआ कोलकाता कहानी में एक किरदार की तरह है। कहानी का सबसे मजबूत पहलू है इसकी कहानी और इसका स्क्रीन प्ले। विद्या बागची लंदन से कोलकाता अपने पति अर्णब बागची को ढूंढने के लिए आई है, जो 2 महीनों से लापता है। वो पुलिस स्टेशन जाती है, इस ऑफिस में जाती है, उस ऑफिस में जाती है जहां अर्णब अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था, उस होटल में जाती है जहां वो रुका हुआ था, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चलता। सभी कहते हैं कि इस नाम का शख्स कभी लंदन से कोलकाता आया ही नहीं।
विद्या को कुछ क्लू मिलते हैं जिनके सहारे वो आगे बढ़ती है। इस काम में उसकी मदद करता है राणा नामक पुलिस इंस्पेक्टर। किस तरह से विद्या का सफर राणा के सहारे आगे बढ़ता है, यही स्क्रिप्ट खुलने लगती है और कुछ सीन्स या डायलॉग आपने चूके तो फिल्म समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है, मगर इस मूवी को भी आप एक बार तो जरूर देखिएगा। अगली मूवी है 2010 में आई कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। मैं कार्तिक बोल रहा हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1। ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जिसने कमाई की थी 26 करोड़ रुपए की। अब जरा इमेजिन करके देखिए कि आपको आपका ही फोन आए तो क्या होगा। इसी आइडिया को लेकर विजय ललवानी ने कार्तिक कॉलिंग कार्तिक बनाई थी 2010 में, जो रिलीज हुई थी। कार्तिक नारायण यानी कि फरहान अख्तर एक लूजर है। ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करने के बावजूद उन्हें बॉस से बातें सुननी पड़ती है। कोई उसका दोस्त नहीं है। साथ में काम करने वाली सोनाली मुखर्जी यानी कि दीपिका को वो चाहता बहुत ही ज्यादा है। 1000 से भी ज्यादा मेल उसने सोनाली के लिए टाइप किए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए सेव करके रखे हैं। ओल्ड क्लासिकल हिंदी फिल्म छोटी सी बात यदि आपको याद है तो उसमें अमोल पालेकर ने जो किरदार निभाया था, कार्तिक भी उसी तरह के हैं। कार्तिक के पास एक दिन घर में उसके बॉस का फोन आता है। जोरदार डांट खाने के बाद वो फोन फेंक कर तोड़ देता है, फिर नया लाता है। उसके बाद रोजाना सुबह 5 बजे कार्तिक के फोन आने शुरू हो जाते हैं। घबरा कर कार्तिक टेलीफोन एक्सचेंज से पता लगवाता है, लेकिन वहां से उसे बताया जाता है कि उसके द्वारा बताए गए टाइम पर कोई भी कॉल नहीं आ रहा है। फोन वाला कार्तिक कुछ ऐसी बातें बताता है कि कार्तिक की जिंदगी बदल जाती है। उसमें भर भर के कॉन्फिडेंस आ जाता है। जिस ऑफिस से उसे निकाला गया था, उस ऑफिस में उससे 4 गुना सैलरी पर रख लिया जाता है। जो सोनाली उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। मगर फोन वाला कार्तिक वार्निंग देता है कि ये बात किसी को बताना नहीं है। इसके बावजूद कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड को ये बता देता है। गर्लफ्रेंड उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। कार्तिक इस हरकत से फोन वाला कार्तिक उसकी लाइफ में नरक बनकर आ जाता है। जॉब और गर्लफ्रेंड दोनों उससे संबंध तोड़ लेते हैं। फोन वाला कार्तिक कौन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, बॉस यही तो सस्पेंस है। फिल्म तो आपको जरूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट फिल्म है 2015 में आई बदलापुर। घेतली काय मर्डर केले। 7.4 IMDb रेटिंग है और ये MX Player, ZEE5, Amazon Prime हर जगह अवेलेबल है। अब बदलापुर से आप समझ ही गए होंगे, ये रिवेंज पर बेस्ड मूवी है। बदले पर बनी फिल्मों का काउंट हजारों में है, लेकिन ये फिल्म इस टॉपिक को नए अंदाज में प्रेजेंट करती है। लाजवाब प्रेजेंटेशन की वजह से ये डार्क मूवी ऑडियंस को बांध कर रखती है। रघु यानी वरुण धवन की पत्नी यामी गौतम और एक बेटा एक बैंक हाइस्ट के टाइम पे मारे जाते हैं। रघु इस हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट से उबर नहीं पाता। इस हाइस्ट में पुलिस लायक नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पकड़ लेती है और वो इस क्राइम में अपने पार्टनर विनय पाठक का नाम पुलिस को नहीं बताता। लायक को 20 साल की सजा होती है। बीमारी के कारण वो 15 साल की सजा काटकर बाहर आ जाता है। लायक की एक गर्लफ्रेंड भी है, हुमा कुरैशी, जो कि प्रोस्टिट्यूट है। वरुण के साथ टाइम बिताने के लिए पैसे देता है और लायक को इसके बारे में बताता है और लायक के पीछे नहा धोकर पड़ जाता है। मगर हाइस्ट में एक और साथी था ना, विनय पाठक। उसकी एक खूबसूरत वाइफ है राधिका आप्टे, जिसकी गाड़ी पंक्चर होती है और वरुण उसे घर ड्रॉप करने जाता है। मतलब सारे इक्के सेट करके कहानी आगे बढ़ती है, मगर वैसे नहीं जैसे सुनने में आपको आसान लग रही है। अरे बहुत ट्विस्ट है जो ऑडियंस को भी शेयर नहीं किए जाते। मतलब यूं समझो सब कुछ आंखों के सामने है मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मजा तब भी आ रहा है जब वरुण और लायक यानी नवाजुद्दीन का अंधेरे कमरे में एक दूसरे से आमना सामना होता है। वरुण एक चेयर पर बैठा है और लायक नीचे फर्श पर। उसी सीन के लिए पूरी मूवी कई बार देखी जा सकती है। आप इस मूवी को जरूर देखें। तो इस वीडियो के बाद आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आई होप आपको इस सस्पेंस थ्रिलिंग बॉलीवुड मूवीज पसंद आएंगी और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने सबसे पहले कौन सी मूवी देखी। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।